बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय। कल आप हम सभी लोग मिलकर के श्रवण कर रहे थे। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ की। देखो, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मेरे परमात्मा किसी की पूजा का विरोध नहीं करते हैं। भगवान इंद्र की पूजा का भी विरोध नहीं करते हैं। भगवान विरोध करते हैं अभिमान का। इंद्र का जो अभिमान था, उस अभिमान का मेरे परमात्मा ने विरोध किया, ना कि पूजा का। क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान। भगवान को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भगवान ने जिसने भी अभिमान किया, सबका अभिमान तोड़ा मेरे परमात्मा ने। किसी का भी अभिमान भगवान ने छोड़ा नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत करो। भगवान के अंतरंग भक्त कौन है? सबसे नजदीक सुदर्शन और गरुड़ जी, बिल्कुल हमेशा। लेकिन मेरे परमात्मा ने इनका जो अभिमान हुआ, तो इनका अभिमान भी नहीं रहने दिया। क्योंकि भगवान को अभिमान बहुत बुरा लगता है। मेरे परमात्मा ने जब देखा कि सुदर्शन और गरुड़ जी को अभिमान हो गया, मेरे भगवान द्वारका में निवास करते हैं, तो भगवान ने एक दिन एक लीला गरुड़ जी से कहा, जाओ हमको हनुमान जी से मिलना है, जाके हनुमान जी को लेके आओ। गरुड़ जी तो अभिमानी थे। गरुड़ जी दौड़े दौड़े पहुंचे जहाँ हनुमान जी थे। हनुमान जी से कहा, आपको भगवान द्वारकाधीश ने याद किया है, आप चलिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप चलो, हम आ जाएंगे। गरुड़ जी ने कहा, नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया, हमको भेजा है हमारे साथ, चलो, नहीं तो हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मैंने बोल दिया ना, आप चलिए हमारे। गरुड़ जी ने कहा, देखो हमको आदेश है भगवान का, और हम भगवान के आदेश से अवहेलना नहीं करते, आपको साथ में चलना पड़ेगा। हनुमान जी तो भजन कर रहे थे। हनुमान जी ने दिया हाथ का झटका, तो गरुड़ जी समुद्र में जाके गिर गए। पंख वंख सब भीग गए। गरुड़ जी पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा, क्या हुआ, हनुमान जी को नहीं लाए? छोटा महाराज, वो तो बड़ा शिक्षित है, वो तो बड़ा दुष्ट है, तो क्या हो गया? मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने तो आने से मना कर दिया। भगवान ने सोचा अभी इसका अभिमान पूरा नहीं किया। बोले, आप जाओ और ठीक से कहो, और नहीं माने तो आपसे बली है, हनुमान पकड़ के ले आओ। गरुड़ जी ने सोची, अब तो भगवान का आदेश हो गया, अब क्या है। गरुड़ जी फिर पहुंच गए। हनुमान जी से कहा, देखो आप प्रेम से चल चलो, परमात्मा का आदेश है। हनुमान जी ने कहा, ये तो गिरा गया। हनुमान जी ने गरुड़ जी को पकड़ा, बगल में दबा लिया। अब गरुड़ जी चींची चींची करके बगल में दबे। चलो द्वारका चलते। हनुमान जी चल दिए द्वारका। भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा, आप द्वार पे जाइए, कोई भी अंदर प्रवेश करे, अंदर मत आने देना। अब सुदर्शन जी दरवाजे पर जाके बैठ गए। अब उसी समय हनुमान जी गरुड़ जी को दबा के आ रहे हैं। हनुमान जी जैसे प्रवेश करने लगे, सुदर्शन जी ने कहा, अंदर नहीं जा सकते।
हनुमान जी ने कहा हमको भगवान ने बुलाया है, हमको जाने दो, रास्ते से हट जाओ। नहीं नहीं, हमको आदेश है, इस समय कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने मारी फूंक तो सुदर्शन जी का जितना तेज था वो शांत हो गया और पकड़ के मुख में दबा दिया। हनुमान जी ने सुदर्शन जी को मुख में रख दिया। हनुमान जी पहुंच गए। भगवान द्वारकाधीश को पता चला हनुमान जी आ रहे हैं। सत्यभामा से कहा जल्दी जल्दी सीता जी का रूप धारण करो, हनुमान जी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी हनुमान सत्यभामा से कहा कि सीता जी का रूप धारण कर लो, हनुमान जी आ रहे हैं, क्योंकि वो तो सीताराम के सामने झुकेंगे। अब सत्यभामा रामायण पढ़ने लगी, सीता जी कैसी थी, कैसे रहती थी, क्या पहनती थी। इतने में तो हनुमान जी आदम पे इधर से आ रहे थे रुक्मिणी। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हनुमान जी आ रहे हैं, तो रुक्मिणी गई और द्वारकाधीश के बगल में ले गई, क्योंकि रुक्मिणी तो सीता है, सीता ही रुक्मिणी है। राम रूपे भवे सीता, कृष्ण रूपे च रुक्मिणी। आज सत्यभामा का भी अभिमान को चूर कर दिया सुंदरता का। सत्यभामा रामायण में पढ़ रही है सीता जी कैसी सुंदर थी, क्या पहनती थी, कैसे रहती थी, कैसे। उतने में हनुमान जी आ गए। इतना टाइम लगता है? लेकिन रुक्मिणी से जब कहा तो रुक्मिणी तुरंत जैसे थी वैसे बैठ गई। आज सत्यभामा का भी सुंदरता का अभिमान चूर हुआ। हनुमान जी ने जाके प्रणाम किया, द्वारकाधीश की जय हो। आपने याद किया? हाँ याद तो किया था, लेकिन आपको दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं। हाँ रोका था ना, किसने? तो हनुमान जी ने थूका तो सुदर्शन जी बाहर निकल गए और बोले आपको लेने गए थे, वो गरुड़ जी कहाँ रह गए? हनुमान जी ने कान में से निकाल के पटका। गरुड़ जी ने पंख वंख बेचारे गीले हो गए, जैसे सूखा सूख के हाथ जोड़ के खड़े हुए। मेरे परमात्मा द्वारकाधीश बड़े हंसे। गरुड़, सुदर्शन, सत्यभामा तीनों समझ गए कि भगवान ने लीला की हमारे अभिमान को तोड़ने के लिए। अब तो हनुमान जी और द्वारकाधीश में बहुत चर्चा हुई। द्वारकाधीश ने कहा हनुमान चलो प्रसादी पा लेते हैं, प्रसादी पाने चलो अंदर। हनुमान जी ने कहा महाराज प्रसादी तो पाऊंगा, लेकिन मेरा मन है मैं फल फूल खाऊं। अच्छा, तो बोले हमारा बड़ा सुंदर बगीचा है, फल खाओ। अब द्वारका में एक सेना थी विश्व विजय, कभी भी किसी से हारी नहीं थी वो। उनको भी बड़ा अभिमान था कि हम किसी से हार नहीं सकते। तो द्वारकाधीश तो ये चाहते थे कि इनका भी अभिमान टूटे। तो हनुमान जी से कहा ठीक है, हमारा सुंदर बगीचा, खूब फल खाओ। अब हनुमान जी गए बगीचे में, फल खाने लगे। अब बानर का स्वभाव फल कम खाए, डालियां ज्यादा तोड़े। तो वो जो विश्व विजय थे सेना, वो ठोक पड़ी हनुमान जी को। हनुमान जी तो आराम से फल खा रहे हैं, पूरा काम तो पूछ कर रही है। अगर किसी को इधर डाल रही है, किसी उधर फेंक रही है, कभी इधर पटक रही है। सब लोगों ने सोचा कि हनुमान जी में नहीं, हनुमान जी की पूछ में करा बात। अगर हनुमान जी की पूछ को बस में कर लिया जाए तो हनुमान जी अपने आप बस में। सबने कहा भी पूछ कैसे बस में हो? बोले पूछ को पकड़ लो सब। अब सब पूछ पकड़ने लगे तो हनुमान जी ने और बढ़ा दी पूछ को। अब सब लिपट गए उसके, और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। अब जितने सैनिक थे सबने जब पकड़ ली, हनुमान जी ने देखा कि अब सब लोग पकड़ चुके हैं। हनुमान जी ने उठाई पूछ को ऊपर, अब सब लोग अंगूर की तरह लटक गए। हनुमान जी ने कहा बोले हिलाऊं? अब हिलाते तो गिरेंगे तो हाथ पे टूटेंगे। सबने कहा हनुमान जी ऐसा मत करो, आज के बाद हम आपकी पूछ को देखेंगे। हनुमान जी ने कहा पहले एक बार सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो तो छोड़ेंगे। अब तो सब लगे हनुमान चालीसा पढ़। जब पूरी हनुमान चालीसा हो गई तब हनुमान जी ने सबको नीचे उतारा। आज हनुमान जी के द्वारा आज द्वारकाधीश ने सभी का अभिमान दूर कर दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी हनुमान जी के अंदर तनिक भी अभिमान नहीं। इसलिए जीवन में हम कहीं भी पहुंच जाएं, हम कुछ भी कर लें, लेकिन अभिमान कभी नहीं आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज का अभिमान आ गया तो फिर आपका पतन निश्चित है। और अगर अभिमान करने का मन भी है, मन करे अभिमान है तो एक ही अभिमान करो। क्या बोले? बस अभिमान
जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे। इसलिए अगर अभिमान करने का मन भी हो तो एक ही करो कि मैं परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा मेरी मालिक है, पति है, ये अभिमान करो। जीवन में केवल दो अभिमान कर सकते हो, एक परमात्मा का, एक आचार्य का, गुरु का। अगर हम लोगों में कोई है तो एक कहो मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु की वजह से हूँ, गुरु का अभिमान, ये अभिमान कर सकते हो। बाकी जीवन में कभी अभिमान नहीं लाना चाहिए। आज मेरे परमात्मा ने इंद्र का अभिमान तोड़ दिया और ब्रज में गोवर्धन जी की पूजा करा दी। बोलिए गोवर्धन भगवान